अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जो है 3 आदात की जमा सीखने वाले हैं। आप कहेंगे सर 3 आदात, जैसा कि यहाँ पे आप देखिए 745 ये एक मुकम्मल एक अदद है, 21 ये एक अदद है और 33 यानी कि 33 ये भी एक अदद है। इस तरह 3 आदात की हम जमा कर रहे हैं, यानी कि 745 जमा 21 जमा 33। इन तीनों आदात को एक साथ किस तरह जमा करेंगे आज ये हम सीखने वाले हैं। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक जदवल बनाएंगे ताकि हमें लिखने में आसानी हो सके। ओके, देखिए मैंने जदवल बनाया हूँ। यहाँ इस जदवल में मुकाम के लिहाज से जदवल बने हैं। इकाई का मुकाम के लिए जदवल है, दहाई के लिए ये जदवल है, सैकड़ा के लिए ये जदवल है, हज़ार के लिए ये जदवल है। लिहाजा इन आदात को हम जिस तरह हमने पढ़ा 745 जमा 21 जमा 33 यानी कि 33, इसी तरतीब से इसको एक के नीचे एक लिखेंगे खड़ी तरतीब में। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर 745 में इकाई पे कितना है, पहला 5 है। हिस्से कितने यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 हिस्से, कितने हिस्से है, 3 हिस्से है। तो हम 5 को हमने इकाई के मुकाम पे लिख दिए। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो है अब ये 4 दहाई के मुकाम पर है। 3 हिस्से थे, 5 4 और ये 7। अभी 4 को दहाई के मुकाम पे यहाँ पर इस जदवल में इसके नीचे लिखना पड़ेगा, लिहाजा हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। चलिए अब बारी आती है 7 की। 7 सैकड़ा के मुकाम पर है, लिहाजा इसे सैकड़ा के जदवल में सैकड़ा के नीचे ही हम इसे तरतीब से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो अब ये 7 4 और 5 अपने अपने मकाम पर है, लिहाजा इनकी मुकामी कीमत के लिहाज से हमने इसको तरतीब किया है। अब बारी आती है हमें कितना मिलाना है, 21। कितने हिस्से है, 1 2। पहले यहाँ पे कितना है, 1। अब हम 1 कौन से मुकाम पर है, इकाई के मुकाम पर, लिहाजा इकाई में इस 5 के नीचे ही हम उसको लिखेंगे। देखिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया इकाई वाले जदवल में। अब बारी आती है 2 की। ये 2 कहाँ पर है, दहाई के मुकाम पर है, लिहाजा इस जदवल में दहाई वाले जदवल में 4 के नीचे ही हम उसको लिखेंगे। हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब रही बात यहाँ पर सैकड़ा पर कुछ भी नहीं है, लिहाजा यहाँ पर सैकड़ा में 7 के नीचे हम कोई भी अदद नहीं लिखेंगे। जिस तरतीब से हमें दिया है उस तरतीब से हम लिख रहे हैं। अब देखिए पहला अदद हमने मुकम्मल उतार दिया, यहाँ पर दूसरा अदद भी हमने यहाँ पे मुकम्मल लिख दिया है। अब बारी आती है इस तीसरे अदद की कि हमें जमा कितना करना है, 33। अब यहाँ पे हमें 33 लिखना है। तो 3 ही, इन दोनों में कितने हिस्से हैं, यहाँ पर कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से। पहले अदद इकाई पे 3 है, दहाई पर भी 3। इकाई वाले 3 को अब इकाई वाले जदवल में 5 के नीचे 1 और 1 के नीचे यहाँ पर 3 हम लिखेंगे। या हमने इसको यहाँ पर 3 लिख दिया। अब आजू वाला जो 3 है ये दहाई के मुकाम पर है, इसको भी हम दहाई के जदवल में 4 के नीचे इस तरह 2 है तो 2 के नीचे ही हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। लिहाजा हमने 3 भी यहाँ पर लिख दिया। अब ये तीनों के बीच में इन तीनों आदात में कौन सा अमल हो रहा है, जमा का अमल हो रहा है, लिहाजा यहाँ पर हम जमा की अलामत लिखेंगे। ओके, अब इन आदात की हम जमा करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो पहले इकाई के जदवल में कितना है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है, 1 और यहाँ पर 3। पहले इन तीनों की जमा करेंगे। तो चलिए हम ठीक से जमा करते हैं। यहाँ पर है 5, 5 के में कितना मिलाना है, 1 मिलाना है, क्योंकि हम जमा कर रहे हैं मतलब यहाँ पे 1 मिलाना है ना। तो 5 के आगे 1 गिनेंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6, 5 और 1 6 हो गया। अब हमें कितना मिलाना है, 3 मिलाना है। कितना मिलाना है, 3। अभी 5 और 1 6, 6 में 3 मिलाना है तो 6 के आगे और 3 गिनेंगे, 7 8 9। लिहाजा यहाँ पर हम लिखेंगे 9 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 3 के बाद यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इकाई का जदवल पूरा मुकम्मल हो गया, जमा हो गई। अब यहाँ पर दहाई के जदवल में हम आदत को देखेंगे। पहला आदत 4 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो पहले 4 में पहले 2 को मिलाएंगे। तो 4 के आगे 2 गिनेंगे हम, 5 6। कितना हो गया, 6 हो गया। 4 में 2 मिलाए 6 हो गया। अब ये 6 में हमें कितना मिलाना है, 3 मिलाना है। 6 के आगे 3 अदद गिनना है, 7 8 9। तो लिहाजा यहाँ पर कितना आएगा, 9। अब ये 7 देखिए सैकड़े के मुकाम पर है, इसमें हमें कोई अदद नहीं मिलाना है। नीचे देखिए कुछ भी अदद नहीं, 7 जैसा है वैसा ही लिखेंगे। इस तरह ये मुकम्मल हमने एक मिसाल यहाँ पर 7 को जैसा है वैसा लिख दिए। जवाब हासिल जमा क्या हुआ इसका, हमें 799। सवाल क्या था, 745 जमा 21 जमा 33 बराबर कितना। हमने इनको मुकाम से तरतीब पे, मुकाम के हिसाब से तरतीब में लिखा है। देखिए हमने तरतीब बदली नहीं है, 5 को हमने यहाँ नहीं लिखा है, 4 को हमने यहाँ नहीं लिखा है। जो मुकाम पे जो अदद है, जैसा 5 इकाई पर है तो उसको इकाई पर ही लिखा है, 4 दहाई पर है तो 4 को दहाई पर ही लिखा है, 7 सैकड़ा पर है तो 7 को सैकड़ा पर ही लिखा है। और उसके बाद ये 2 हिस्सी अदद है, लिहाजा 2 हिस्सों को हमने यहाँ पर भी इकाई के मुकाम पर 1 और दहाई के मुकाम पे 2 लिखा है। सैकड़ा पर कुछ नहीं है तो हमने कुछ भी नहीं लिखा है। याद रखे जिस तरतीब में है उस तरतीब में ही आदात को लिखे तो जमा का अमल आसानी से होता है।
अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए हासिल जवाब क्या आया, 799 आ चुका है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारा अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। अभी इस अगले सवाल को भी देखिए, इसमें भी हमें कितने अदद दिए गए हैं, इसके अंदर 3 अदद दिए गए हैं। पहला अदद है 45। देखिए दो कितने हिस्से इसके अंदर, देखिए 2 हिस्से हैं 45 में, पहला इकाई पर 5 और दाही पर 4। फिर जमा कहा गया 104 कहा गया, कितना कहा गया यहाँ पे 104। 104 में कितने हिस्से, 1 2 3, 3 हिस्से अदद है। ये पहला वाला अदद 45 है, 2 हिस्से अदद है, और दूसरा वाला अदद जो है 104 है। फिर जमा 10, और 10 जो है 2 हिस्से अदद है, इसमें सिफर इकाई पर और एक दाही पर है। अब तीनों अदद की हमें जमा करनी है, और ये तीनों आड़ी तरतीब में, हमें इसे खड़ी तरतीब में लिखना है जदवल के जरिए से। इनको इनके मुकाम पर लिखेंगे और लिखकर ही हम जमा करेंगे। इस तरीके से जमा आसानी से होती है। पहले हम जदवल बनाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर जदवल बना दी है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जदवल में पहले इकाई का मुकाम है दाएं तरफ, जो शुरू में होता है ये जदवल, ये इकाई वाला होता है। बाजू वाला दाही जिसे हम 10 कहते हैं, सैकड़ा जो 100 का होता है, इसे हम सैकड़ा कहते हैं 1000 के लिए। तो यहाँ पे जो है 1000 का की। तो लिहाजा यहाँ पर अब हम इनकी जमा करने जा रहे हैं। तो जमा करने से पहले मुकाम हमने यहाँ पे लिख दी है। तो पहला अदद जो है 45 है, 45 में 5 जो इकाई के मुकाम पर है, तो उस अदद को इकाई वाले जदवल में इसी के नीचे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इस 5 को लिख दिया। अब बारी आती है 4 की। 4 कौन से मुकाम पर है, दाही के मुकाम पर है। इसको भी हम इस दाही वाले जदवल में यहाँ पर नीचे लिखेंगे। लिहाजा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4। अब देखिए सैकड़ा पर कुछ भी नहीं है, लिहाजा सैकड़ा का हमने जदवल खाली रखा है। 1000 पे कुछ नहीं है, 1000 का जदवल भी खाली है। अमल कौन सा है, जमा का ही है। लिहाजा अब इस अदद को हमें लिखना है। पहला अदद हमारा हो चुका है, अब दूसरा अदद। अब ये 104, ये 3 हिस्से अदद है, 1 2 3 हिस्से अदद। पहला अदद कौन सा, यहाँ पे 4 है, कौन से मुकाम पर इकाई के। तो इकाई के जदवल में पहले 5 है, तो 5 के नीचे ही हमें 4 लिखना है, तरतीब बदलनी नहीं है। अब दाही पर यहाँ पे सिफर है, लिहाजा हमें यहाँ पे दाही के जदवल में देखेंगे तो 4 है, 4 के नीचे हम यहाँ सिफर लिखेंगे। हमने सिफर लिख दिया है। अब सैकड़े के मुकाम पर 1 है, लिहाजा यहाँ पर सैकड़े के यहाँ पर तो कुछ लिखना नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 1। हो गया इस तरतीब से। अब घबराने की जरूरत नहीं है, ऊपर तो कुछ लिखा नहीं है, मैं तो यहाँ लिख दिया हूँ 1। इस तरह कुछ भी नहीं पड़े, जहाँ पर जो अदद तरतीब में है अगर उसको तरतीब से रखेंगे तो जमा का अमल करना आसान होता है। पहला अदद 45 भी हो गया है, दूसरा अदद 104 भी हो गया। अब बारी आती है 10। इसमें कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से है, सिफर इकाई पर है और एक दाही पर है। लिहाजा इनके मुकाम पर रखेंगे हम। सिफर इकाई पर आ जाएगा और एक दाही पर आ जाएगा, और ये तीनों के बीच में कौन सा अमल चल रहा है, 45 जमा 104 जमा 10 बराबर कितना। यहाँ पे बीच में दोनों की जमा का ही अमल है, लिहाजा एक मरतबा यहाँ पर हम जमा लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सब में आसान काम, घबराने की जरूरत नहीं है। इकाई का जदवल देखेंगे, इकाई में पहले 5 है, तो 5 में पहले शुरू में हम 4 मिलाएंगे, फिर उसके बाद सिफर मिलाएंगे। आइए हम करते हैं। पहले इकाई वाले जदवल को मुकम्मल करेंगे। ये मुकम्मल होने के बाद इसकी जमा करेंगे दाही वाले की, फिर सैकड़ा वाले की। तरतीब इसी तरीके से याद रहे। इकाई वाला जदवल मुकम्मल करना है तो पहले कितना है 5, 5 में हमें कितना मिलाना है 4, तो 5 के आगे 4 गिनो, 6 7 8 9। अब 9 हो गए, 9 में कितना यहाँ पे आगे कितना मिलाना है, 9 में आगे सिफर मिलाना है। तो 9 में सिफर मिलाया मतलब कुछ भी नहीं मिलाना, जैसा है 9 के यहाँ पर क्या आएगा 9 ही आएगा। ये हमने इकाई का जदवल पूरा मुकम्मल कर दिया तरतीब में। अब बारी आती है उसके बाएं तरफ, दाही के जदवल में आइए। दाही में पहले कितना है, यहाँ पर 4 है, 4 में कितना मिलाएंगे हम, पहले सिफर मिलाएंगे, फिर उसके बाद 1 मिलाएंगे। पहले हम 4 को आसानी से सिफर में मिलाएंगे तो आपको मालूम है 4 ही आएंगे, क्योंकि 4 में सिफर मिलाया मतलब कुछ नहीं मिलाया, तो 4 जैसा है वैसा ही रहेगा। अब हमें 4 में और कितना मिलाना है, 1 मिलाना है। 4 और 1 5 होता है, लिहाजा हम यहाँ पर जदवल में नीचे जो है यहाँ पर 5 लिखेंगे, हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब देखिए इस 1 के ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब 1 में कुछ मिलाना ही नहीं है, लिहाजा 1 यहाँ पर जैसा है वैसा ही नीचे आ जाएगा। तो सवाल हमारा था 45 जमा 104 जमा 10 बराबर कितना, तो हासिल जमा कितना आया 159। ओके, इकाई पर यहाँ पर 9 है, दाही पर 5 है और सैकड़ा पर 1 है। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 3। तरतीब कैसी भी हो आदाब को मुकाम के हिसाब से ही रखना है और उसे हल करना है। यहाँ थोड़ी सी तरतीब बदल गई है। पहला हिस्सा जो है यहाँ पे 3 हिस्सी अदद है, दूसरा हिस्सा दूसरा अदद जो है 1 हिस्सी अदद है, और तीसरा अदद जो है 2 हिस्से। देखिए इसमें 3 हिस्से, इसमें 1 हिस्सा, इसमें 2 हिस्से। कैसे करेंगे आप, सवाल तो है 742 जमा 5 जमा 11।
बच्चे घबरा जाते हैं, आगे पीछे लिखते हैं, कोई बात नहीं, पहले जदवल बना दो आराम से आसानी के लिए। उनके मुकाम लिख दो। सब में याद रखिए हमेशा दाएं तरफ जो पहला जो जदवल होता है वो इकाई का होता है, फिर दाही का जदवल, फिर सैकड़ा का, फिर हजार का। तो इस इकाई में पहले हम देखेंगे बाएं तरफ का अदद जो है कौन सा, 742 है ना। हम यहाँ से पढ़ते जाते हैं बाएं से दाएं की ओर, इस तरीके से पढ़ते हैं। पहला 742 है, तो इसमें इकाई के मुकाम पे कितना है बेटा, 2 है। तो इकाई के जदवल में इकाई के नीचे यहाँ पे हम 2 लिख देंगे यहाँ पे। ओके, हमने लिख दिया यहाँ पर 2। अब दाही के मुकाम पे यहाँ पे कितना है, 4 है, और ये दाही का जदवल है, लिहाजा यहाँ पर दाही में, यहाँ पर दाही के नीचे 4 हम लिख देंगे। सैकड़ा पे कितना है, यहाँ पर सैकड़ा पर भी 7 है, सैकड़ा का ये जदवल है, लिहाजा सैकड़ा के ही नीचे हम 7 को लिखेंगे। मैंने यहाँ पे मुकाम के लिहाज से उनको रखा, मैंने 4 को सैकड़ा पर नहीं लिखा हूँ, 7 को दाही पर नहीं लिखा हूँ, ये बात आप याद रखिए। अब दूसरा अदद कौन सा है यहाँ पर, 742 जमा 5। अब इसकी बारी है, ये तो एक अकेला ही है, मतलब इकाई पर है, तो इकाई वाला अदद है तो इकाई के नीचे ही आएगा, 2 के नीचे, यहाँ पे हम उसको लिख देंगे। लिख दिया हमने। अब यहाँ पे दाही पे कुछ है, 5 के बाजू में दाही पर कुछ नहीं, सैकड़ा पे कुछ नहीं, तो लिहाजा हम यहाँ पर दाही पर भी और सैकड़ा पर भी कुछ नहीं लिखेंगे। अब बारी आती है जमा 11। अब इस 11 में 2 हिस्से, ये 1 और ये 1, 2 हिस्से। पहले अदद इकाई के मुकाम पर है, लिहाजा इकाई के जदवल में 2 है, उससे 2 के नीचे 5 है, फिर 5 के नीचे यहाँ पर 1 लिखना है। तरतीब ना बदले, मुकाम के लिहाज से अदद को रखे। अब ये 1 है, कौन से मुकाम पर है, दाही के मुकाम के नीचे यहाँ पे 4 लिखे जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई अदद नहीं है, लेकिन हमें इसके नीचे लिखना है 4, है ना। 11 था तो इसका दाही वाला 1 यहाँ पर आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं था, देखो 5 के बाजू में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सैकड़ा पर यहाँ पर कुछ नहीं है। अमल कौन सा करना है, 742 जमा 5 जमा 11, यानी जमा का अमल है, यानी मिलाने का, तो यहाँ पे हम जमा की अलामत डालेंगे, आ गया। अब आसान तरीका, दाएं तरफ के जो आदात है पहले उनको जमा करेंगे। शुरू में जो है इकाई वाले जदवल में 1 के नीचे 1 मिलाते जाएंगे। पहले 2 है, 2 में 5 मिलाएंगे, तो 2 में 5 मिलाना है तो 2 के आगे 5 उंगलियों पर करो और अपनी उंगलियों को गिनना है। 2 के आगे 2 छोड़कर 3 4 5 6 7, तो हम 2 में जब 5 मिलाते हैं तो होता है 7। अब 7 में हमें कितना मिलाना है, यहाँ पर 1 मिलाना, 7 के आगे गिना 1 8, तो यहाँ पर आएगा 8 आ जाएगा। अब बारी आती है दाही के जदवल की। देखिए 4 में हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलाना है, लिहाजा 4 ही रहेगा, तो 4 में अब हमें मिलाना है 1, 4 और 1 कितना होता है 5। 7 के नीचे कुछ भी नहीं है सैकड़ा में, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, 7 जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे आ जाएगा। सवाल था 742 जमा 5 जमा 11 बराबर कितना होगा, तो हमारा जवाब आया 758। इकाई पर 7 और इकाई पर 8, दाही पर 5 और सैकड़ा पे 7, 758। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारा अगला सवाल आएगा, इसमें आदाद और आदाद के हिस्सों की तादाद बदली हुई रहेंगी। देखते हैं। देखिए पहला आदद 5 है, दूसरा आदद 31 है, तीसरा आदद तो 123 है। मतलब पहला जो आदद है 5, ये 1 हिस्से वाला यानी अकेला ही है, ये 2 हिस्से वाला है, 3 हिस्से वाला है। यहाँ पर भी घबराना नहीं है, इनको तरतीब से रखना है, लिहाजा हम पहले जदवल बनाएंगे हमारी आसानी के लिए। पहले हम जदवल बनाएंगे। जदवल में पहला जदवल रहता है इकाई का, उसके बाजू वाला दाही का, फिर सैकड़ा का, फिर हजार का। चलिए अब आदाद को उनकी तरतीब से रखेंगे। दादी में हम पढ़ते किस तरह है, 5 जमा 31 जमा 123, बाएं से दाएं की तरफ, ये बाएं से ये दाएं की तरफ। अभी पहला आदद कौन सा है, यहाँ पे 5 है, तो लिहाजा 5 अकेला है, दाही पर कुछ नहीं है, सैकड़ा पर कुछ नहीं है, तो 5 को इकाई के मुकाम पर इकाई के जदवल के नीचे रखेंगे हम, कि हमने यहाँ पे लिख दिया 5। अब दाही पर यहाँ पे आएंगे तो दाही पर 5 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये हमारा आदद पूरा मुकम्मल हो गया है। अब जमा कितना करना है इसमें, 31 में कितने हिस्से है, 1 2। पहला आदद इकाई में वाला कौन सा है, 1, और दाही वाला 3 है। इकाई वाला आदद 1 जो है इकाई के जदवल में 5 के नीचे यहाँ लिखेंगे, हमने लिख दिया 1। अब 3 जो है दाही के मुकाम पर है, लेकिन यहाँ पर दाही पर कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, उसकी नीचे जगह हमारी है यहाँ पर हम 3 ले देंगे, है ना। 31 अभी हुआ कि नहीं, 31 से 3 दाही 1 इकाई 31 हुआ ही नहीं है। अगर ये 3 को आप ऊपर लिख देंगे बेटा तो जमा तो हो जाएंगे, लेकिन तरीका गलत हो जाएगा। इसको ऊपर लिखना नहीं है, बल्कि यहाँ पे इसके 31 के सीधा सामने ही लिखना है।
अब जमा करना है तीसरा अदद, कौन सा है 123। इसमें हिस्से कितने हैं 1 2 3। पहला हिस्सा इकाई वाला कितना है 3 है, तो लिहाजा इकाई के जदवल में 5 के नीचे 1 है तो 1 के नीचे ही 3 लिखेंगे। यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब दाही पे 2 है, दाही के जदवल में यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ 3 है, अब 3 के नीचे यहाँ पर 2 लिख देंगे। हो गया। अब सैकड़ा पर कितना है 1, यहाँ पर तो सैकड़ा पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, तरतीब से लीजिए 123 हुआ कि नहीं हुआ है 100, ये 2 ढाई 3 इकाई 23, 123। कौन सा अमल करना है जमा का अमल करना है। सवाल था 5 जमा 31 जमा 123 बराबर कितना, तो यहाँ पे जमा की अलामत डाल देंगे। आदत को मुकाम पे बराबर रखने से आसानी हुई क्या नहीं हुई, आप घबराने की बात नहीं है। अगर ये 5 को जो मैं अगर इस जदवल में लिखता तो जवाब गलत हो जाता। 5 यहाँ पे अकेला है इकाई के, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको इकाई के मुकाम पर। अब इनकी जमा करेंगे 5 जमा 1, 5 के आगे 1 मिला 6। अब 6 हो गए तो 6 में 3 आगे गिनो 7 8 9, यहाँ पर कितना आएगा बेटा ये जदवल में आएगा 9। अब दाएं पे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, छोड़ दो आगे बढ़ो। यहाँ कितना है 3, तो 3 में कितना मिलाना है हमें 2 मिलाना है। 2 मिलाओ 3 के आगे 4 5, यहाँ पर आएगा 5। अब सैकड़ा पर यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पे अकेला 1 है, तो 1 को घबराने की जरूरत नहीं, जैसा ऊपर है वैसा ही इसको, एक जैसा ऊपर है वैसा ही लीजिए। अब जवाब कितना हुआ 5 जमा 31 जमा 130 का जवाब क्या आया, हासिल जमा 100। 1 सैकड़ा पर है मतलब 100, 5 दाही 9 इकाई 59, 159 हमारा जवाब आया। अब हम पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लिहाजा हमारा अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। इस सवाल में पहला अदद है 53, है ना, एक कहा मैंने नहीं, पहला जो अदद है 35 है। यहीं पे हम गलती कर जाते हैं, दाही और सैकड़े पे गौर नहीं करेंगे तो में गलती करते हैं। यहाँ पे 3 दहाई 5 इकाई लिखा है, कितना लिखा हुआ है 3 दहाई और 5 इकाई, कितना होता है 35। कितने हिस्से हैं 2। सवाल पढ़ेंगे 35 जमा 11 जमा 50। बच्चे घबरा गए, 3 अदद, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, में भी 2 हिस्से, में भी 2 हिस्से, में भी 2 हिस्से। अब इनकी हमें जमा करनी है। अमल कौन सा है जमा का, तो पहले घबराने की जरूरत नहीं है, जदवल बनाएंगे हम और उनके मुकाम को लिख लेंगे। पहले तो पहला जदवल इकाई का, दूसरा जदवल दहाई का, तीसरा जदवल सैकड़े का और चौथा कॉलम हजार का। इस जदवल में पहला कॉलम इकाई का, दहाई का, सैकड़ा का और हजार का। पहला अदद बाएं तरफ से हम पढ़ते हैं 35 जमा 11 जमा 50 बराबर कितना, पहला 35 है। 35 में इकाई पे कितना है 5, तो इकाई वाले जदवल कहाँ है यहाँ पर, वहाँ पे उसके नीचे 5 लिखेंगे। बार बार मैं समझाने के लिए। अब 5 के बाजू में क्या है, पहला अदद यहाँ पे 3 है, बाएं तरफ ये दाही पर है, लिहाजा दाही के जदवल यहाँ पर है, दाही का यहाँ पर 3 लिख देंगे। हो गया। सैकड़ा पर कुछ नहीं है, लिहाजा यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, हजार पर भी कुछ नहीं आएगा। जमा पहला अदद हमारा पूरा हो गया 35। अब बारी आती है जमा 11। 11 में जो है कितने हिस्से 1 2, पहला अदद कौन सा है 1, 1 कौन से मुकाम पर है इकाई, तो इकाई के जदवल में 5 के नीचे हम 1 लिख देंगे। ओके। अब यहाँ पे दाही पे कितना है 1, तो दाही वाले जदवल में 3 के नीचे हम 1 लिख देंगे, हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। हो गया। अब सैकड़ा पर भी कुछ नहीं है, हजार पर भी कुछ नहीं है, बस। अब हमने दोनों अदद लिख दिए, 35 जमा 11 हो गया। अब जमा 50 लिखना है। 50 में कितने हिस्से है 1 2, पहला अदद 3, दूसरा अदद 5, पहले अदद कौन से मुकाम पर है इकाई, ये इकाई पर 5 है, उसके नीचे 1, उसके नीचे 0 लिखना है। जगह बदलना नहीं है, जगह और मुकाम बदलेंगे बेटा कीमत बदल जाएंगी। आप जमा तो कर लोगे लेकिन जवाब हमारा गलत हासिल होगा। अब हम पे 5 दाही पर है, दाही के जदवल में जाओ, दाही के नीचे यहाँ पे 3 पहले से है, 1 पहले से, उसके नीचे हमें 5 लिखना है। कौन सा अमल कर रहे हैं देखिए, 35 जमा कह रहे हैं 11 जमा 50 बराबर कितना, अमल कौन सा हो रहा है जमा का, लिहाजा इस जदवल में हम जमा की अलामत डाल देंगे। अब क्या करेंगे, इकाई वाले जदवल में आ जाओ, पहले 5 है, 5 में कितना मिलाएंगे 1, 5 और 1 6, यहाँ तक हो गया। अब 5 में कितना मिलाएंगे हम 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो 5 और 1 जब 6 हो गया, 6 में कितनी मिलाए मतलब 6 जैसा है वैसा नीचे आ गया। ये पहला हमारा जो इकाई वाले जदवल पूरा हो गया। अब दाही वाले जदवल में आ जाएंगे हम,
3 जमा 1 जमा 5, तो पहले 3 में 1 मिलाएंगे, 3 जमा 1 4, अब यहाँ तक हो गए 4, 4 में आगे कितने मिलाने हैं 5, तो आगे 5 गुना 4 के आगे 4 के आगे 5 गिनना है ना, 5 6 7 8 9, तो हमारा यहाँ पे 4 में अगर 5 मिलाएंगे यहाँ पे जवाब हो गया 9, तो ये 96 आया। तो हमारा सवाल था 35 जमा 11 जमा 50 बराबर कितना, जवाब आया 96 है ना, 9 दहाई 6 का 96। तब तक हमने जमा की सारी मिसालें आपने यहाँ पे देख दी है कि किस तरह हमें जमा करनी है, किस तरीके से करनी है, आपके सामने है, आपने तमाम मिसालें देख चुके हैं। लिहाजा आप इन सवालों को बगौर देखे, बार बार देखे, समझे। आदत को मैंने हमेशा मकाम के लिहाज से लिखा हूँ बच्चों, उनके मकाम पे अगर हम आदत को बराबर रखेंगे जमा करने में आसानी होगी। अगर इस 5 को मैं इधर लिख लेता तो जवाब हमारा आ जाता, लेकिन सवाल के हिसाब से इसका जवाब गलत हो जाता। लिहाजा हमें याद रखना है कि मकाम जो है 5 का इकाई है तो वो इकाई में ही आएगा, 3 का दहाई है तो वो दहाई में ही आएगा बेटा। बस आज के लिए इतने काफ़ी है। मैंने आपको इतनी मिसालें समझाई, इसकी मश्क कीजिए, इरादा कीजिए, बार बार लिखकर मश्क कीजिए, सवाल लिखकर बताइए, सवाल के जवाब लिखकर हल करके बताइए अम्मी को, अब्बा को, भाई को, बहन को, अपने सर को। ओके, चलिए आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।